वेलकम एवरीवन। तो हम जुड़ गए हैं सिद्धांत बिल्डरे चैनल से। यदि आपने सिद्धांत बिल्डरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप सिद्धांत बिल्डरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। बाकी आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट के सिलेबस के बारे में कि सीटेट के सिलेबस में एक्चुअल में आना क्या है, और स्पेशली ईवीएस का सिलेबस आज हम डिस्कस करेंगे। पहले हमने सारा सिलेबस डिस्कस किया है, लेकिन आज हम चैप्टर वाइज पूरे चैप्टर के साथ डिस्कस करेंगे सिर्फ ईवीएस का सिलेबस और ओनली फॉर सीटेट। सिर्फ सीटेट का और सीटेट में भी ईवीएस का सिलेबस आज हम डिस्कस करने वाले हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि अब हम ईवीएस की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें उसके सिलेबस के बारे में जानना होता है। इसलिए हम आज सारी डिस्कस को एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे और सारे सिलेबस को अच्छे से समझ लेंगे, याद कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं बता दूं कि आपके सीटेट के सिलेबस में आता क्या है। देखिए टोटल 30 प्रश्न आते हैं। कितने आते हैं? टोटल 30 प्रश्न आते हैं। जैसा कि यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि टोटल 30 प्रश्न आएंगे आपके सिलेबस, आपके मतलब पेपर में, ईवीएस के पेपर में टोटल 30 प्रश्न आएंगे, जिसमें 15 प्रश्न जो रहेंगे वो पर्यावरण अध्ययन की जो विषय वस्तु है उससे रहेंगे। पर्यावरण की जो विषय वस्तु है 15 प्रश्न उससे रहेंगे और 15 प्रश्न रहेंगे पर्यावरण के शिक्षा शास्त्र से, पेडागोजी ऑफ एनवायरनमेंट ईवीएस। तो 15 प्रश्न रहेंगे शिक्षा शास्त्र के और 15 प्रश्न रहेंगे विषय वस्तु से। टोटल रहेंगे 30 प्रश्न। तो विषय वस्तु में आना क्या है हम ये देख लेते हैं। 15 नंबर की जो विषय वस्तु आ रही है उसमें पहला कौन सा टॉपिक है? पहला है परिवार और मित्र। पहला जो टॉपिक आपका आने वाला है वो है परिवार और मित्र, और दूसरा है आपसी संबंध। पहला है परिवार और मित्र, इससे एक प्रश्न पूछा जाएगा 2016 और 2019 के एग्जाम में। एक 2016 के एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न परिवार से और एक पूछा गया है 2019 के एग्जाम में। तो 2 प्रश्न पूछे गए हैं परिवार से संबंधित। इसके बाद आपसी संबंध, आपसी संबंध से प्रश्न पूछे जाते हैं रेगुलरली। इसके बाद है कार्य और खेल, इसको काम और खेल भी कहते हैं। अगला है पशु, पशुओं से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। जैसे हाथी से संबंधित प्रश्न सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, स्लॉथ से संबंधित, उल्लू से संबंधित, ये सारे एग्जाम जो है ये पशु पक्षियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद अगला जो प्रश्न पूछा जाएगा वो पौधे से संबंधित है। तो आपके एग्जाम में परिवार से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, आपसी संबंध से संबंधित, कार्य और खेल, पशु और पौधों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि भोजन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। भोजन, जो भोजन हम खाते हैं, जो बनाते हैं, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। भोजन खाने बनाने के बाद हमसे आवास से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। किस प्रकार के आवास में हम रहते हैं, किस प्रकार के आवास में जीव जंतु रहते हैं, किस प्रकार के आवास में पक्षी रहते हैं। तो पक्षी और मनुष्य और जीव जंतु लगभग सभी प्राणियों के आवास के बारे में हमसे प्रश्न पूछे जाएंगे। हमसे भोजन के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे, हमसे पानी या जल के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। और अगला है भ्रमण, भ्रमण ट्रिप, भ्रमण को सरस्वती यात्रा भी कहते हैं, तो हमसे भ्रमण के बारे में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। और अगला है वे चीज़ें जो हम स्वयं बनाते हैं, हाउ डू वी मेक थिंग्स। तो एक बार और देख लेते हैं। हमसे परिवार और मित्र के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे, आपसी संबंध, कार्य और खेल, पशु, पौधे, इन सभी टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। भोजन, आवास, पानी, भ्रमण, वे चीज़ें जो हम बनाते हैं, हाउ डू वी मेक थिंग्स। ये लगभग 10 टॉपिक हैं। इन 10 टॉपिक से हमसे 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। और बचे जो 15 प्रश्न हैं वो हमसे पूछे जाएंगे कहाँ पे? शिक्षा शास्त्र में। वो 15 प्रश्न हमसे शिक्षा शास्त्र में पूछे जाएंगे, पर्यावरण के शिक्षा शास्त्र में, पेडागोजी ऑफ ईवीएस। पेडागोजी ऑफ ईवीएस के 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमसे पूछे जाएंगे। जैसे पहला है पर्यावरण की अवधारणा। पर्यावरण की अवधारणा से प्रश्न आएगा एक प्रश्न आएगा पर्यावरण के महत्व से। एक प्रश्न आएगा एकीकृत पर्यावरण। एकीकृत पर्यावरण का अर्थ होता है कि जैसे हम गणित पढ़ाते हैं तो उसमें भी हमें पर्यावरण का यूज करना है, हिंदी पढ़ाते हैं तो उसमें भी पर्यावरण शामिल करना है। इन सारे विषय को हमें एक ही बना के पढ़ाना है।
तो एकीकृत पर्यावरण से हमसे प्रश्न पूछा जाएगा, पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरणीय शिक्षा एक प्रश्न इससे पूछा जाएगा, और अधिगम के सिद्धांत जो हमने बाल विकास में पढ़े हैं, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, तो इससे एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो 5 प्रश्न तो ये हो गए। इसके बाद क्रियाकलाप से प्रश्न पूछा जाएगा। क्रियाकलाप मतलब एक्टिविटीज या ग्रुप एक्टिविटीज। क्रियाकलाप से प्रश्न पूछने के बाद ही हमसे प्रयोग से प्रश्न पूछेंगे। ऐसे प्रयोग, एक्सपेरिमेंट। सीसीई से प्रश्न पूछा जाएगा। सीसीई सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन। इसके बाद शिक्षण सामग्री जो शिक्षक प्रयोग करता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इससे एक प्रश्न पूछा जाएगा। रेमेडियल एंड निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण, इससे भी एक प्रश्न पूछा जाएगा। डायग्नोसिस एंड रेमेडियल वर्क। तो ये सारे टॉपिक कंप्लीट होते हैं, इन सभी से प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। जैसे यहाँ पे आप देख लो कि पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत टोटल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और 15 प्रश्न आपकी विषय वस्तु से रहेंगे, जो मैंने आपको बता दी है। आप एक बार और देख लें आराम से। इसके बाद अगले जो 15 प्रश्न है वो 15 पर्यावरण की शिक्षा शास्त्र से रहेंगे, पेडागोजी ऑफ ईवीएस से। और ये सारे टॉपिक, लगभग शिक्षा शास्त्र के सारे टॉपिक और सारे टॉपिक जो हैं वो पर्यावरण की विषय वस्तु के, हमने लगभग 5 किताबें तैयार करी हैं। उन 5 किताबों में से हमने ढेर सारे नोट्स बनाए हैं। उन 5 किताबों में से हमने नोट्स अपने तैयार किए हैं, और ये नोट्स जो मैंने खुद तैयार किए हैं, मैंने खुद बनाए हैं, वो आपको पीडीएफ फॉर्म के रूप में भी दिए जाएंगे, और उन्हीं नोट्स से क्लास तैयार की जाएगी। और इसके बाद आपको 2000 से 3000 MCQ क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, और जो फैक्ट आते हैं आपके एग्जाम में वो फैक्ट भी तैयार किए जाएंगे। और कम से कम वीडियो में या कम से कम समय में हम इन सारी क्लास को तैयार करेंगे, कवर करेंगे, और पूरा सिलेबस हम एक बार कवर कर चुके होंगे और रिवाइज भी कर लेंगे। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ एक बार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। अब हम ईवीएस की क्लास शुरू करेंगे। सिलेबस हमने समझ लिया है, और सबसे पहले आप इस सिलेबस को याद कर लें। एक बार सुबह पढ़ें, एक बार शाम पढ़ें, एक बार रात को पढ़ें, 2-3 दिन ऐसा करें, आपको पूरा सिलेबस याद हो जाएगा। सिलेबस याद करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप भटके ना। और एक क्वेश्चन तो 2019 में जो ईवीएस में पूछा है वो तो सिलेबस से ही पूछ लिया। वो क्वेश्चन सिलेबस से ही पूछा है कि जिसको पूरा सिलेबस याद होगा वो उस क्वेश्चन को सही कर देगा। देखना आप 2019 का एक क्वेश्चन है ईवीएस में, जिसको पूरा सिलेबस बस याद होगा कि पेड़ हैं, पौधे हैं, जंतु हैं, हाउ वी डू मेक थिंग्स, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ये सारा जिसको सिलेबस याद होगा उसको उससे वो क्वेश्चन बन गया होगा। तो सबसे पहले आपको सिलेबस याद करना है, ताकि यदि कोई आपको सिलेबस से बाहर का पढ़ाए तो आपको लगे कि यार ये तो हमारे एग्जाम में आते ही नहीं है, और आपको चीज़ें सारी पता हो। आप जब पढ़ने खुद बैठें या किसी से पढ़ें या मुझसे पढ़ें तो आपको पता चले कि सारी चीज़ें सिलेबस से पढ़ाई जा रही, क्योंकि सीटेट एक भी प्रश्न सिलेबस से बाहर से नहीं पूछता। इसलिए मैं कहता हूँ कि सीटेट आसान है, क्योंकि एक भी प्रश्न बाहर से नहीं पूछता। जो तुमने पढ़ा है सीधा सीधा वही आना है। इसलिए हमें अच्छे से पढ़ाई करनी है। आपको कहीं भी किसी के भी नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे बताता जाऊँगा, और मैं जो नोट्स आपको हस्तलिखित नोट्स जो पढ़ा रहा हूँ वो आपके लिए मैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा। सारी चीज़ें इसी नोट्स में से होंगी, और ढेर सारे क्वेश्चन यानी कि 2 से 3000 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। पहले हम पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद उस टॉपिक के जितने भी MCQ हो सकते हैं 4-5 किताबों से मिला के वो सारे MCQ तैयार किए जाएंगे। तो आपको कोई भी बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ना यूथ की खरीदना है, ना अग्रवाल एग्जाम कार्ड की खरीदना है, ना आपको सिखवाल की खरीदना है, ना आपको अरिहंत की खरीदना है, और कोई भी ना प्रतियोगिता दर्पण की कोई भी बुक नहीं है, ना घटना चक्र कोई भी नहीं खरीदना। सारी बुक्स मेरे पास पहले से हैं, और अच्छी अच्छी बुक्स हैं मेरे पास। तो इन सारी बुक्स से नोट्स तैयार किए गए हैं जो आपको प्रदान किए जाएंगे डेली के डेली, और सारी क्लास प्रदान की जाएंगी। तो ये मेरे वीडियो का एंड है, और यदि आपको अच्छा लगा हो ये पूरा सिलेबस मेरा डिस्कस करना तो प्लीज़ कमेंट करें, और जो भी चाहते हैं आप, जो भी क्लास चाहते हैं उसको कमेंट में बता दें, ताकि मुझे पता चले कि भाई आप ये चाहते हैं। तो उसके लिए आपको कमेंट करना होगा। बाकी हमारी वीडियो का एंड है, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।